दोस्तों तो हम यहाँ पर नाको में हमने एक स्टे ले लिया है। यहाँ पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है और पार्क करके मैं स्टे तक जा रहा हूँ। इन व्यूज़ से होते हुए देखो हमारा स्टे बिल्कुल इसके बीचों बीच है। आप ऑफ कोर्स यहाँ आ सकते हैं, हाईली रिकमेंडेड है लोकेशन वाइज। दोस्तों फाइनली हमने अपनी गाड़ी को अपने पार्किंग एरिया में पार्क करके होम स्टे में चेक इन कर लिया है। ये हमारे होम स्टे की बालकनी कह सकते हैं आप। तो लास्ट वीडियो में आप हमारे साथ आ गए थे नाको। अब आज यहाँ से हम आपको ले चलेंगे नाको एक्सप्लोर करने अपने साथ। तो हम निकल चुके हैं और यहाँ से हम अभी सबसे पहले जा रहे हैं नाको लेक पे। तो ये लेक के आप देख सकते हैं एकदम रॉ रास्ते हैं नाको के, एकदम रॉ सा एनवायरनमेंट है। बिल्कुल देख रहे हो आप, बिल्कुल कच्चे कच्चे पत्थर के घर हैं, मड हाउसेस हैं। पत्थर को मट्टी से बांधा हुआ है और कहीं कहीं तो पत्थर डायरेक्टली रखे हुए हैं। तो हम अभी नाको लेक की तरफ चल रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ शहरों जैसी तो कोई सुविधा नहीं है, पर इतना सब कुछ सुविधाओं का अभाव होते हुए भी देखो इतनी पीसफुल सी जगह है। ये गांव का जो माहौल है, पत्थरों के बने ये घर, यही तो हम देखने आए हैं। इस जगह पे ना, जब से हम नाको के रास्ते पे आए हैं तब से ग्रीनरी देखना हमें मतलब एक चैलेंज हो गया था। ग्रीनरी ही नहीं दिख रही थी। अब लकीली जहाँ पे हम रह रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ लोग रहते हैं तो उन्होंने बनाया हुआ है, खेत है, फसल लगाई हुई है, तो यहाँ आपको ग्रीनरी दिख रही है। और ये ग्रीनरी है ना, आपको बहुत ही अच्छा फील करवाएगी। तो ये हम ऑलमोस्ट नाको लेक पहुँच गए हैं। ये मंदिर है सबसे बड़ा हमारा गुरु जी। इस मंदिर जिस गुरु जी का पेड़ का चारण है, अच्छा गुरु जी जितना ये मनीष जी ने इनको ऊपर लो बच्चे को इधर आओ सबसे बड़ा हमारा जितना मनीष जी ने गुरु जी है वो सबसे बड़ा गुरु जी इसके अंदर। ये वाला अभी ले देखो इतनी लगा क्योंकि खोलो देखो दादी गुरु जी का गुरु जी का जो ना मानते ना मैं हफ्ता ये बच्चों के लिए आशीर्वाद है। अभी कुंडी लगा हुआ है, कुंडी खोलो अंदर जाओ, ये बच्चों को आशीर्वाद देना। आशीर्वाद लो, मंदिर सामने है ना, तो रास्ता में भी आप लोग को बचाएगा। जी जी बिल्कुल। कोई ना बिल्कुल नहीं सुनता, मेरा गला बंद हो गया। नहीं सुनना चाहिए, दर्शन जरूर करेंगे। तो यहाँ नमस्ते को झूले बोला जाता है। गुरु जी यहाँ से जब अभ्यास सीखने पापा देखो गई तो ये गुरु जी अब मैं दादी हो गया, दादी कृपा में खाना डाल के गुरु जी ने दादी को दे, दादी ने गुरु जी को नहीं दे, गुरु जी दादी को दे। पुरानी बात है बहुत तो ये आपको है ना। जी जी जी। हमारे स्टे से 5 मिनट की दूरी पर ही ये नाको लेक है। इस लेक की शांति अलग ही लेवल की है। यहाँ पे कुछ देर टाइम बिताएंगे
और अभी एक बुज़ुर्ग मिली थी यहाँ की, जिन्होंने बताया कि इस लेक के हमें चक्कर लगाने चाहिए। तो हम कोशिश क्या करेंगे, हम भी चक्कर लगाएंगे। छोटा सा तो लेक है, ज़्यादा थोड़ी ना चलना है। अभी तक इतना तो समझ में आ गया है कि ये जो पूरी विलेज है ना, नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज है। देखो, यूवी भी नेचर को एंजॉय कर रहा है। जो ये जगह ना, जो बुद्ध धर्म के गुरु थे, पद्मसंभव, जिन्होंने निंगमा ट्रेडिशन, जो बुद्ध धर्म के 4 संप्रदायों में से एक है, उनकी संस्थापक यानी कि फाउंडर है। ये उनको डेडिकेटेड है ये जगह। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये उन्हीं के पैरों के निशान है। और इसके ऊपर ही उनकी यहाँ पे मूर्ति भी लगी है, अगर आप देख रहे हैं तो। देखो, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, हम अभी लेक के पास हैं और यही हमारा स्टे आज का। ये पूरा नाको विलेज जितना एंशियंट लगता है ना, उससे कहीं ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है। डिस्पाइट यहाँ पे ग्रीनरी थोड़ी सी कम है, बट स्टिल जो लैंडस्केप है वो अनबिलीवेबल है। इस हाइट पे आने के बाद अब हमें लेक का फुल 360 डिग्री एरियल व्यू मिल रहा है। ये ट्रैक कच्चे रास्ते का है, ये देखो। इस रास्ते से ट्रैकिंग करते हुए हमें यहाँ जाना है। ये व्यू है नाको के हाईएस्ट वॉकेबल पीक से, मतलब इससे भी होगा, बट एटलीस्ट जहाँ तक हम जा पा रहे हैं। सो बेसिकली दिस इज़ द पॉइंट वेयर वी आर गोइंग। एंड यहाँ से नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे आई लव नाको का एक चेक पॉइंट सा है। सो विल गो देयर एंड विल शो यू। ओके, चलो जी, पहुँचते हैं 10-15 मिनट में, फिर आपसे मिलते हैं। तब तक आप ये व्यूज़ एंजॉय करो। Yes. वहाँ पे आयरन मैन होते हैं, तब तो अलग ही लेवल हो जाता है ना। तो हम ऑलमोस्ट उस जगह आ गए हैं जहाँ हमें जाना था। यहाँ ऊपर एक प्रेयर व्हील है जहाँ पे हम जा रहे हैं, और एक पॉइंट भी है, अभी आपको भी दिखाएंगे। तो अच्छी जगह पहुँचने के लिए ना मेहनत तो लगती है, और उसके बाद वो मेहनत वर्थ इट होती है। दिखाऊं कैसे? ये देखो, ऐसे हम जहाँ आए हैं, ट्रैक रहा होगा कुछ 1-1.5-2 किलोमीटर का, बट वर्थ है। देखो यहाँ से पूरा नाको दिख रहा है, इनफैक्ट पीछे तक की पहाड़ियाँ दिख रही है। अब ऑफ कोर्स कैमरे की लिमिटेशन है, पर वो वहाँ जो आप देख रहे हैं, ये मल्टीपल पिक्स, ये वो, मैं अपने हाथ को भी वैसे नहीं मूव कर पा रहा ताकि आपको बता पाऊँ। मल्टी लेयर ऑफ माउंटेन्स। दोस्तों, वो पीक जो अभी क्लाउड्स के अंदर है, वो है आपका रियोपुर हिल, द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल। ये मुझे बताया गया है कि जितने दलाई लामा मरते हैं उनके सबके लिए एक बनाते हैं। अब आई डोंट नो यहाँ पे बॉडीज रखते हैं या फिर क्या है, बट हाँ, वो ऊपर आप देख रहे हैं जरा सी पीक, ये वाली, ये दिस इज द रियोपुर हिल।
अब दिल्ली जाओगे? स्कूल जाना है दिल्ली में? यहाँ जाना है, यहाँ पे यहीं एडमिशन करा दूँ आपका? हाँ, फिर दिल्ली वाले स्कूल का क्या होगा? पैसे लेंगे वो। के लिए ज़्यादा नहीं है, 2 कदम है, लेकिन कुछ होगा प्लेस इनके लिए बहुत ही सेक्रेट है दोस्तों। जगह जगह पे यहाँ पे नोटिफिकेशन लगाया हुआ है कि किसी भी प्रकार की गंदगी ना फैलाई जाए, शौच ना किया जाए, क्योंकि और इवन पीरियड्स में लड़कियों का यहाँ आने पर भी मना किया हुआ है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जगह कितनी सेक्रेट है इनके लिए। कुछ देर इस व्यू के साथ यहाँ पर बैठकर अब वक्त हो चुका है चलने का, क्योंकि घड़ी में बज रहे हैं 5 और अब हमें नीचे जाना पड़ेगा, इससे पहले अंधेरा हो जाए। ये वाला रूट आई थिंक शॉर्टकट है। हम पहले काफ़ी लंबे रास्ते से चल कर आए थे, zigzag. Now I think this is a shorter route, specially meant for the people on foot. I don't know ये क्या चीज़ है। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट मुझे आइडिया नहीं है, पर ये स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सिमिलर है इन स्ट्रक्चर से। ओके, चलते हैं यहाँ से आगे। तो ये गांव के कच्चे पक्के रास्ते से होते हुए हम अब वापस आ रहे हैं, इस गांव की शांति को ऑब्जर्व करते हुए हम नीचे आ गए हैं। और आज हमारा बचे हुए दिन के लिए प्लान है थोड़ा सा टाइम अपने स्टे पे बिता करके इवनिंग में फिर निकलेंगे। यहाँ पास में ही नाको की मोनेस्ट्री भी है, तो शाम को आपको मोनेस्ट्री लेकर के चलेंगे। अभी ऑल्दो 5:30 का टाइम हो रहा है, बट 1 घंटे में हम यहाँ से निकलेंगे, तब आपको मोनेस्ट्री घुमाते हैं। तब तक आप गांव की ऑथेंटिसिटी को देखिए जरा। झूले कैसे हैं आप? ठीक है, राम राम। झूले नाको आने का हमारा प्लान बिल्कुल लास्ट मिनट बना है, ये आउट ऑफ द प्लान था। बट आई रियली विश कि यहाँ पे मैं कम से कम 2-3 दिन और स्पेंड करता, ताकि मैं गांव घूमता, आसपास घूमता, लोगों के साथ थोड़ा मिलता। ओके, तो हम अब मोनेस्ट्री के लिए निकल पड़े हैं। और मोनेस्ट्री के रास्ते में ही देखो ये स्कूल था, कितना प्यारा सा। ये मोनेस्ट्री की वॉल है, इसी रास्ते से हम आए थे एक्चुअली भी। और बस अब मोनेस्ट्री पहुंच गए हैं, आपको थोड़ी ही देर में मोनेस्ट्री भी घुमाएंगे। पूरी वैली का नाम हांगरांग वैली है। हांगरांग वैली में कई सारे गांव आते हैं, जिनमें से एक गांव नाको भी है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल विलेज है दोस्तों।
आज तो मौसम भी इतना बढ़िया हो गया है ना, मानो हमारे घूमने के लिए हमारा स्वागत किया जा रहा है नाको में। अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:30, इनफैक्ट 7:45, और अभी यहाँ पे इतनी लाइट है। क्या हो गया जी? ये मीटिंग चल रही है। अच्छा, गांव की मीटिंग चल रही है। 3 चेक मतलब ये अपना अपना पर्सनल है। टाइमिंग टिल 6 PM। शाम के ये सुंदर व्यूज़ देख के सच कहूँ तो दिल बैठा जा रहा है कि कल सुबह, आज की रात के बाद कल सुबह यहाँ से निकलना है। मन बिल्कुल नहीं है, काश थोड़ा सा और समय होता है यहाँ रुकने के लिए। राइट जी, नाको का आज का हमारा लास्ट डे है। आज हमें यहाँ से चेकआउट करना है। इतनी पीसफुल कंट्री साइड है, गांव इतना अच्छा है, सारी जगह स्टोन्स के एंड मड हाउसेस हैं। यहाँ पे एक पीसफुल पूरा दिन बिताया हमने एंड पीसफुल नाइट बिताई। रात में हम यहीं बैठे और तो बहुत ठंड थी, बट होस्ट ने सारे अरेंजमेंट्स कर रखे थे उसके लिए। बहुत अच्छा स्टे रहा। नाको एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। ये वन ऑफ दोज प्लेसेस है जहाँ पे मैं दोबारा आकर के कुछ दिन ज़रूर बिताना चाहूँगा। एक दिन में तो इनजस्टिस है इस जगह के साथ भी रहना, अगर आप एक दिन में आकर के वापस चले जाते हैं तो। मैं खुद वो इनजस्टिस करने जा रहा हूँ, तो अच्छा तो नहीं लग रहा, बट जाना पड़ेगा क्योंकि फर्दर बुकिंग्स है और कमिटमेंट्स भी है, तो जाना तो पड़ेगा। बट माइंड में ये लेकर के जा रहा हूँ कि यहाँ जल्दी ही मैं वापस आऊँगा और कुछ लंबे समय के लिए, मे भी 3-4-5 दिन, 1 हफ्ते के लिए, इतना तो बनता है यार यहाँ पे। और जब आपको ऐसा पीसफुल स्टे मिला हो, खैर ये पूरा का पूरा गांव ही बहुत पीसफुल है, बट यहाँ पे स्टे भी देखिए, यहाँ पे एप्पल फार्म्स के बीच में, पीछे आप देख रहे हैं स्नो कैप माउंटेन है, सामने रियोपुर हिल है और पूरा स्पीति वाइब है। देखो ऐसी जगहों पे भी रहना ना, आप पॉइंट टू पॉइंट विजिट करते हो, वो ठीक है, टाइम कम है, आई अंडरस्टैंड, जैसे कि मेरे को भी करना पड़ा, टाइम कम था तो। बट जब भी मौका लगे ऐसी जगह पे रहना ज़रूरी है। रहना मतलब रहना, घूमना नहीं। मैं तो यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल देख रहा था, कितने मिनिमल सी लाइफस्टाइल है इन लोगों की यार। कोई फैंसी चीज़ें नहीं चाहिए इन लोगों को, फैशन इनको चाहिए नहीं, मॉल इनके आसपास है नहीं, ब्रांड से इनको कुछ लेना देना नहीं। और हम इन्हीं सब चीज़ों के पीछे भाग भाग के अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लेक्स बना चुके हैं। तो हम कुछ देर और यहाँ बिताते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके ही यहाँ से जाएंगे। यहाँ पे हमारा स्टे, ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड था। टैरिफ मैंने आपको कल ही बता दिया था, 1100 रुपये पर पर्सन। हम 2 लोग थे और एक छोटा बच्चा था, तो छोटे बच्चे का इन्होंने चार्ज नहीं किया। अप टू 7 years दे प्रोवाइड फ्री मील्स, तो अच्छा था ओवरऑल। चलिए अब आपसे मिलते हैं ऑनवर्ड जर्नी में। बाय बाय। तो नाको में हमारा सफ़र हुआ ख़त्म। आज हमारे स्टे का लास्ट डे था। अब हम चले अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे
रास्ते वही रहेंगे, रास्ते वही रहेंगे। तो हम आपको मिलेंगे जब जहाँ से रास्ते चेंज होंगे। अब फिलहाल हम चल रहे हैं कल्पा की दूसरी साइड, रकचाम की तरफ, रकचाम और चितकुल। तो जब तक हम हमारा आगे का सफ़र चालू करते हैं और पहुंचते हैं अपनी नई डेस्टिनेशन पे, तब तक आप बने रहिए इन व्यूज़ के साथ। ये मैं आपको हिमाचल की हाईएस्ट पीक के साथ छोड़ करके जा रहा हूँ और यहाँ के कुछ खूबसूरत व्यूज़ के साथ। देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और चैनल पे बने रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना और बताना कमेंट में, अच्छी ना लगी हो तो भी बताना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी और दूसरी जगह पर। रक्षम चिटकुल है हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।